पंजाब का ताज किसके सर सजेगा? मेल मुलाकातें, राब्ते और जोड़ तोड़ शुरू। पंजाब में नून लीग आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला। मुस्लिम लीग नून ने 137 जबकि आजाद उम्मीदवारों ने भी 137 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8 जबकि आईपीपी, टीएलपी, मुस्लिम लीग ज़िया ने एक सीट पर कामयाबी समेटी। डिवीजन भर की तरह जिला फैसलाबाद में भी आजाद उम्मीदवारों ने झाड़ू फेर दिया। तमाम 10 कौमी नशिस्तों का नतीजा सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। 9 आजाद जबकि नून लीग ने 1 सीट जीती। झंग के अवाम ने भी आजाद उम्मीदवारों के हक में फैसला सुना दिया। आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 3 और सूबाई की 7 सीटें अपने नाम की। टोबा में 3 कौमी नशिस्तों में से 2 पर आजाद, 1 पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। 6 सूबाई नशिस्तों पर 5 आजाद उम्मीदवार जबकि 1 पर नून लीग कामयाब। चनियोट की 2 कौमी नशिस्तों में से 1 पर आजाद, 1 पर नून लीग। 4 सूबाई नशिस्तों में से 3 आजाद उम्मीदवारों को मिल गए, 1 नून लीग अपनी नशिस्त निकाल सकी। आम इंतखाबात में बेहतरीन इंतजामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन और मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। टोबा टेक सिंह के हल्का एन 106, पीपी 121 और 122 से उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान को वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरखास्तें दे दी। खालिद नवाज, सईद अहमद सईदी और लीगी उम्मीदवार मोहम्मद आयूब गादी ने दरखास्तें रिटर्निंग अफसरान को दे दी। टोबा टेक सिंह में पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट कास्ट करने वाले 3000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन के नताइज का ऐलान रिटर्निंग अफसरान करेंगे। फाइनल रिजल्ट में सरकारी मुलाजिमीन के वोटों के नताइज शामिल किए जाएंगे। झंग में कास्ट किए गए वोटों की खजाने में मुंतकली का अमल शुरू। माई हीर स्टेडियम से सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स को मुंतकिल किया गया। ट्रेनिंग अफसरान के दफातर में पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती जारी। जिला चनियोट के तमाम कौमी और सूबाई हलकों के नताइज जारी। 4,94,058 मर्द और खवातीन ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कौमी और सूबाई हलकों में वोटर्स का मजमूई टर्न आउट 55% से जायद रहा। रिटर्निंग अफसरान की नाअहली। फैसलाबाद में नताइज ताखीर से भिजवाने पर रिटर्निंग अफसरान के पैसे कम कर दिए गए। अमले को 8,000 के बजाय 7,000 रुपए दिए गए। मोबाइल सर्विसेज बंद होने के भी 1,000 काट लिए गए। इंतखाबात के खत्म होते ही चनियोट शहर की तमाम शाहराहों से सियासी बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस और दीगर मवाद उतारने का काम शुरू। तमाम पोल्स और बिलबोर्ड से सरकारी इश्तेहारात उतार दिए गए। सीओ एजुकेशन काशिफ ज़िया और असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार का जोड़ावाला के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी और तदरीसी सरगर्मियां चखी। 2 स्कूल सरबराहान की बेहतर कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की। एक की नाकस कारकर्दगी पर जवाब तलबी कर ली। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को स्कूल की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। फैसलाबाद में 14 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां कायम, मगर 10 साल से डॉक्टर समेत दीगर अमला तैनात न किया जा सका। महकमा सेहत इंतजामिया फाल गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों से अमला निकाल कर दीगर डिस्पेंसरियों में आवाम को इलाज की सहूलत देने पर मजबूर। बिजकोट के हल्का एन 99 में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स न मिल सके। टीएचक्यू की तकमील के लिए बकिया 4 करोड़ 40 लाख दरकार। रेस्क्यू मंसूबे के लिए 1 करोड़ की जरूरत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी काम मुकम्मल ना हो सका। बिजकोट में रोड की बहाली का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार। अहले इलाका ने मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। समंदरी के चक 442 में फायरिंग, गोली लगने से 22 साला नौजवान मोहम्मद हसनैन शदीद जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। ताहाल फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंग में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च की क़यादत कायम मकाम एस फोर्स, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर अयूब चौक, कलमा चौक, मूसा चौक, जंग सिटी से होता हुआ मकाम आगाज पर इख्तिताम पजीर हुआ।
چنیوٹ میں پولیس کے الیکشن پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں، جی پی او کی فورس کو شاباش، تعریفی اسناد اور کیش انعامات دینے کا اعلان کر دیا۔ جی پی او نے کہا پولیس نے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال آنے والے امراض چشم کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آنکھوں کے علاج میں استعمال ہونے والی جی لیزر مشین 2 ماہ بعد فعال کر دی گئی۔ ڈاکٹر طاہر نے بتایا مشین کے ذریعے سفید موتیے کا علاج مفت کیا جا سکے گا۔ حکومتی ہدایت پر ماہ فروری کے آخری ہفتے میں ایک بار پھر انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ، پاکستان بھر میں 28 مقامات پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہونے پر مہم شروع کی جائے گی۔ اور فیصل آباد کے یو آئی جی اسکول کمال پور کیمپس میں سائنس اینڈ آرٹس ماڈل نمائش، بچوں نے نظام شمسی، ماحولیاتی آلودگی، واٹر فلٹریشن، روبوٹکس سمیت مختلف ماڈلز بنا کر پیش کیے۔ نمائش میں آرٹس اور اسلامیات کے ماڈلز بھی بنائے گئے۔ ڈائریکٹر سلمان جاوید، اساتذہ، والدین اور طلبہ نے وزٹ کیا۔